हेलो गाइस, इमेज जो आप देख रहे हैं इस तरह का एक टॉप कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इससे आप ब्लाउज भी कटिंग कर सकते हैं। शॉर्ट कर देंगे तो ब्लाउज हो जाएगा। लेकिन ये बच्चे का मैं बना रहा हूँ तो इसका ये वो नहीं है, जैसे कि इसमें डार्ट वगैरह नहीं लगाना है तो ब्लाउज में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। कुर्तीस वगैरह आप कर सकते हो। तो इस तरीके का आप इनकट अल्टरनेट जैसा ब्लाउज आप बना सकते हो। तो इसको देखिए किस तरह बनाया जाता है। तो इसको हम कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो कुछ चेंजिंग के साथ बनाएंगे हम। इसमें स्किन कलर का नेट दिखता होगा आपको ब्लैक के बाजू में, वो मतलब मेन है इसका। बाकी ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है तो नेट ट्रांसपेरेंट लगाया हुआ है। जो है बाजू में वो लगाया हुआ है वो स्किन कलर का नेट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और एक निशान लगाएंगे सीधा। अब हम शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर 14 इंच है तो 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो 7 पे निशान लगाने के बाद हम इस नीचे डाउन कर लेंगे 1.25 इंच के करीब में। 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे कॉलर के लिए। तो हमको नेक छोटा रखना है, छोटा कॉलर है, उस हिसाब से हमको करना है। और ये हम उस मार्किंग को इस मार्किंग से मिला देंगे। तो ये हमारा डाउन हो गया। अब हम क्या करेंगे, आर्मोल का लेंगे। तो आर्मोल देखिए 6 इंच पे लेंगे और उसके बाद में अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट देखिए कितना है, 31 है। तो हम क्या करेंगे, अपर चेस्ट और चेस्ट बराबर ही है इसका, तो अपर चेस्ट नहीं लिया हुआ है, चेस्ट ही लिया हुआ है। तो देखिए हम इसमें माइनस करेंगे तो एक टोटल हमको 2 इंच माइनस पे चलना है। तो 31 है तो देखिए हमको कितना लगाना है, 29 के हिसाब से हमको लगाना है। तो इसको 1/4 से डिवाइड करेंगे और उतना करके हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे 12.5 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे बॉडी लेंथ लेंगे 17 इंच का, तो 17.5 पे लगा लेंगे। 17 17.5 पे लगा लेंगे क्योंकि थोड़ा पॉइंट करना है वहाँ पे। अब वेस्ट नापेंगे तो वेस्ट हमारा 27 है, लेकिन हम 25 के हिसाब से बनाएंगे। तो 6.25 इंच होता है, तो 6.25 इंच के हिसाब से हम लगाएंगे। तो 6.25 इंच पे लगाएंगे तो बराबर ये हो जाएगा 25 इंच। तो उस हिसाब से हम निशान लगा के इन निशानों को ऐसे मिला लेंगे। और फिर हम हिप का देखेंगे कि हिप कितना है, तो हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप का निशान लगा के और नीचे तक नहीं जाना है, नीचे तो फ्लेयर रहेगा लेकिन हमको लगा के शेप के लिए लगाना पड़ेगा। तो देखिए 33 है, इसमें भी हम माइनस पे चलेंगे तो इसमें भी आधा इंच माइनस कर लेंगे तो टोटल 2 इंच हो जाएगा। तो माइनस करके फिर उसके बाद में निशान को ऐसे ला के मिला देंगे। तो हमने आधा आधा इंच का हर जगह माइनस किया है, जितना मेजरमेंट है उतना, क्योंकि ये माइनस पे चलेंगे तो ही बनेगा। लाइक्रा फैब्रिक में बनाना है। तो हम आर्मोल नापेंगे तो देखिए 14 इंच का आ गया हमारा। तो 13.5 है तो 14 इंच आया है तो ठीक है। वो दबा देंगे थोड़ा, लाइक्रा है तो चल जाएगा। तो इस हिसाब से करके और यहाँ पे एक शेप दे देंगे आर्मोल का। तो आर्मोल का शेप देने के बाद में हम यहाँ पे नेक को करेंगे। तो अल्टर नेक है तो थोड़ा आधा इंच बढ़ा के हमको लेना है शोल्डर के लिए। तो आधा इंच का ही शोल्डर रखना है। बाद में ये तैयार है, बाद में ये दब के और भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको बैक को नापना है। तो बैक जो आगे हमने आधा इंच लगाया वहाँ से ऐसा टर्न करके हमको नापेंगे कितना इंच आ रहा है। तो देखिए 3.25 इंच आ रहा है तो 3.25 इंच ऊपर उठाएंगे। और पहला मार्किंग जो 2.5 इंच का था वहाँ से लेके नीचे आएंगे। तो कॉलर हमारा जो है 12.5 है, तो 14.5 अगर ये आता है तो वहीं पे टर्न कर देना है इसको। तो ये जो है हमारा जो है प्रॉपर नाप निकल गया। मतलब 2 इंच जो है एक्स्ट्रा होना चाहिए नीचे का पार्ट। तो हमने जो 12 इंच 12.5 इंच का कॉलर नाप लिया है, उससे हमारा राउंडिंग नीचे का 14.5 इंच होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमको मार्किंग करना है। अब वो मार्किंग होने के बाद में हम इनकट के लिए इस तरह से आधा इंच डाउन करके और लगाएंगे, आर्मोल के आधा इंच डाउन करके। क्योंकि आर्मोल ऐसा है कि ऊपर ऊपर कर देंगे तो वो बराबर नहीं बैठेगा, वो फिटिंग नहीं आएगा, ज़रूर ऊपर चढ़ जाएगा। तो आधा इंच कभी भी डाउन करके लगाया जाता है। तो इस तरह डाउन करके और यहाँ का इसका शेप दे देंगे इनकट का। अब हम कटिंग कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे इनकट का। तो इस ऊपर के शोल्डर का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ हमको आर्मोल निकालने के लिए हमको ऊपर से आर्मोल का वो करना पड़ा, जो भी है ऊपर का ड्राइंग करना पड़ा। इस तरह से हम शेप दे के कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग हमारा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बॉडी का लेंथ के हिसाब से हम अभी कटिंग कर लेंगे। तो बॉडी नापेंगे और वो भी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक को कटिंग कर लेंगे। तो नेक हमारा ये 14.5 इंच टोटल आया है बैक और फ्रंट मिला के। तो बैक का कटिंग मैंने नहीं किया है, लेकिन बैक का मैंने नाप लिया है कि कितना इंच आएगा। तो 3.25 इंच ब्रॉड आएगा पीछे। उस हिसाब से हमने वहाँ माइनस करके इस तरह से ले लिया था। अब देखिए हमारा बॉडी थोड़ा वी में करना है हल्का सा, तो इस तरह के मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा जो प्रॉपर हो जाएगा। तो 17 इंच का हमारा बॉडी है, वो 17.5 पे पॉइंट बैठेगा तो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से बैक कटिंग करेंगे। तो देखिए हम शोल्डर अब इससे कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा ये आधा इंच आगे बढ़ा लेना है हमको। और ये आधा इंच इसीलिए बढ़ाना है
कि हमने ये आधा इंच बढ़ा के ही बैक का मेजरमेंट करके 3.25 इंच में निकाला था। तो इस तरीके से इस तरह आधा इंच बढ़ा लेंगे तो हमारा कॉलर एकदम परफेक्ट आएगा। आपको अगर कुर्ती वगैरह में भी करना है तो इसी तरह से कटिंग करना है। अगर शोल्डर ऊपर बढ़ा के कटिंग कर रहे हो तो और थोड़ा बढ़ाना है, 1.25 इंच के करीब बढ़ाना है। तो देखिए मैंने आगे बढ़ा के सरका के किस तरह से ले लिया है। तो इस तरह से कुर्ती का कॉलर जब बनाएंगे, कुर्ती का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो प्रॉपर आता है। तो ये सज्जाद भाई ने मुझे पूछा था कि कुर्ती का कटिंग जो है मुझे कटिंग करके दिखाओ, तो ये आप कुर्ती इससे भी कटिंग कर सकते हो। तो ये 1.25 इंच नीचे उतार देंगे बैक को और इस तरीके से हम ला के वहाँ मिला देंगे, तो ये बराबर 3.25 इंच बैठेगा ये। तो इस तरीके से बैग बड़ा रहेगा तो ही बैठेगा। बैग फ्रंट कभी भी सेम नहीं काटा जाता है कोई भी चीज़ में, तो बराबर नहीं आता है वो। तो आपके कुर्तियों में वो झोल आता होगा, तो इस तरीके से आप कटिंग करके देखो, बिल्कुल झोल नहीं आएगा। तो इस तरीके से बैक को बढ़ा के करेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो अभी जो है हमारा कटिंग हो जाएगा, उसके बाद में मैं इसको करके दिखाता हूँ कि क्या करना है। तो कोई भी कुर्ती हो या कुछ भी हो, अगर आप शोल्डर ऊपर की तरफ बढ़ाते हो, अगर 2-2 इंच बढ़ाते हो, तो कम से कम आपको 1 इंच आगे बढ़ा के कटिंग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा कुर्ते का एक कटिंग है, आप लोग देख लो जाके वीडियो, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मैं शोल्डर बढ़ा के कुर्तों में काटता हूँ। जेंट्स के भी कुर्ते में कटिंग करके वीडियो बनाया हूँ, आप देख लेना उसमें। तो इस तरीके से कटिंग करो, देखो उसमें आधा इंच शॉर्ट है, तो उस तरीके से मिला के करेंगे तो देखो प्रॉपर आ गया। तो इस तरीके से वहाँ से बैक से वहाँ पे फ्रंट शॉर्ट होना चाहिए, तो आपका बराबर बैठेगा। इसको मैं अभी कटिंग करके स्टिचिंग करके और लड़की को पहना के फ़ोटो आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। तो देखिए किस तरह से नापा, तो अभी एकदम बराबर आ गया 7.25 इंच, यानी 14.5 बाहर का हिस्सा आएगा। ऊपर का हिस्सा हमको 12.5 ही रखना है, क्योंकि ये 12.5 ही बनेगा। नीचे का जो राउंडिंग होता है वो 14.5 आएगा, क्योंकि हमको 1 इंच का कॉलर कटिंग करना है। और ये कॉलर में फ्रंट ओपनिंग नहीं है, बैक ओपनिंग है। तो देखिए किस तरह से बैक ओपनिंग का कॉलर काटा जाता है, देखो कितना राउंड मैंने लिया है। क्योंकि ना अगर आपके पास नॉर्मल चाइनीज़ कॉलर है तो उसको उल्टा घुमा दो, उल्टा घुमाने के बाद में इस तरह से शेप मारोगे तो एकदम यही शेप निकलेगा जो मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको अगर नहीं आता इस तरह का करना, तो आप चाइनीज़ कॉलर जो कटिंग करते हो वो बाहर का हिस्सा जो होता है, जो राउंडिंग होता है या स्ट्रेट होता है, उसको आगे का पार्ट को पीछे करो, पीछे का आगे करो, एकदम परफेक्ट आ जाएगा। इस तरह से वो बना के और ओपनिंग कर लो तो एकदम बराबर आएगा। आपके पास अगर चाइनीज़ कॉलर आपको कटिंग करना आता है तो, और नहीं आता है तो ये देखो किस तरह से मैंने राउंडिंग किया है और उस तरह से राउंड करना है, तो आगे राउंड रहेगा और पीछे जाके स्ट्रेट हो जाएगा वो। तो ये बराबर एकदम प्रॉपर जाके बैठेगा। मैं इसको जो है स्टिचिंग करके और कस्टमर को पहना के फिर आपको दिखाता हूँ कि फिटिंग कैसे आता है। तो आप देखो तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। आप देखोगे वो सोचोगे ये कौन सा कट है चाइनीज़ कॉलर का, तो ये चाइनीज़ कॉलर जो फ्रंट ओपनिंग नहीं होता है उसका इस तरह से कटिंग होता है चाइनीज़ कॉलर का। तो इस तरीके से हमारा मेजरमेंट बाहर का जो है 14.5 आया है और अंदर का राउंडिंग 12.5 आया है। ये मैं बराबर नाप लिया हूँ, एकदम परफेक्ट आ गया है। तो इसको मैं कटिंग करके और स्टिचिंग करने की कोशिश करता हूँ कि स्टिचिंग करके और ट्राई करता हूँ कि वीडियो तो नहीं दिखा पाऊँगा आपको, क्योंकि टाइम तो नहीं है मेरे पास अभी, बहुत अर्जेंट है ये। तो इस हिसाब से देखता हूँ क्या हो सकता है। तो ठीक है, तो देखिए अभी ये कॉलर किस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बैठेगा यहाँ पे। तो इस तरह बिठाएंगे तो देखिए किस तरह बैठेगा, आराम से बैठ जाएगा ये। तो कभी भी अगर फ्रंट ओपनिंग ना हो तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। अब हम थोड़ा सा इमेज आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये स्टिचिंग में मैं थोड़ा सा इमेज ले लिया हूँ, तो आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह का ये दिख रहा है। तो ये देखिए किस तरह का हमने कटिंग किया है इनर को, और इस तरह से हमने लगा के रखा है। तो इस तरह नीचे डबल फ्लेयर मैंने कटिंग कर लिया है, डबल लेयर का। और इस तरह से कटिंग करके बना रहे थे, तो थोड़ा सा इमेज दिखा दिया मैंने। तो इस तरीके से देखिए डमी पे लगा के देखो किस तरह से फिटिंग आया है। अब हम इसको कस्टमर पे पहना के देखेंगे कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम इसका स्टिचिंग आपको दिखाते हैं कि कैसे मैंने किया है। आपको मेरा ये कटिंग करने का तरीका या जो भी है, मेरा चैनल जो भी पसंद आता है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर ज़रूर करो, ताकि जो है मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो बना के दिखाता रहूं। तो ये देखिए मैंने डबल लाइनिंग जो है किया है,
और डबल लाइनिंग करके मैंने पल्टी करके सब बनाया है। तो एकदम फिनिशिंग देखो किस टाइप का है। तो इस तरीके से कटिंग करके बनाएंगे। और कॉलर भी देखो किस तरह से लगा है, इस पर वर्क कराना है हमको। तो जो आपने इमेज में देखा था उस तरह का हम वर्क कराएंगे, और वर्क कराने के बाद में जो है सेम टू सेम हो जाएगा। थोड़ा चेंजिंग किया मैंने, ट्रांसपेरेंट नहीं रखा है, और मॉडल ने जो पहना है सब जगह ट्रांसपेरेंट पार्ट रखा है। तो यही चेंजिंग है, बाकी कुछ नहीं है। जिस तरह का डिज़ाइन है हम जो बुरखे में चिपकाते हैं स्टोन, वही चिपका के इसको तैयार करेंगे और इस तरह से हम दे देंगे कस्टमर को। तो ट्रायल मैंने ले लिया है पहले ही। ट्रायल लेने के बाद में हम इसको क्या करेंगे कि वो करेंगे। तो ट्रायल होके आया है तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये देखिए किस तरह का मैंने इनर वगैरह बनाया था। तो फिटिंग हो गया इसका। तो फिटिंग का फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा फिटिंग आता है। तो देखिए लड़की ने पहना है, कितना बेहतरीन फिटिंग है देखो। तो इस तरह से बनाओ, कॉलर में ज़रा भी अल्टर नहीं आएगा। यह सज्जाद भाई आपके लिए खास करके है। और चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।